केंद्र सरकार को आंखें दिखा के ये सोचेंगे सरकार चला पाएंगे, वो मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला को कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि मैं बेबुनियाद इश्यूज के ऊपर क्यों अपनी सरकार की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगवा रहा हूँ। एमएलए को नोटिफाई किया जाता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आज 8 तारीख की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो आज होने वाला है, जो सरकार आज करना चाहती है, इस पे भी लिखा है कि एलजी के एड्रेस पे डिस्कशन है, तो ये हमें कल शाम को ही डिलीवर यहाँ पे किया गया। तो फिर हमें 6 तारीख को जो रेजोल्यूशन आपने पास करना था वो 5 तारीख शाम को डिलीवर क्यों नहीं किया गया मेंबर्स को, विशेष करके अपोजिशन के मेंबर्स को। Good morning viewers. As you know, we have been in Kashmir for the last few days, and today the assembly session is also coming to the end. Right now on board we have MLA Bahu, Mr. Vikram Randhawa, the firebrand BJP MLA, जिनको आपने देखा असेंबली में कल भी परसों भी, जब बीजेपी ने असेंबली में प्रोटेस्ट किया, फ्लैग को पोस्टर को तोड़ किया, जब आर्टिकल 370 की रेजोल्यूशन आई या बाकी लोगों ने उस मुद्दे को उठाया। सर, किस तरह से आपने पूरी चीज़ों को आगे लिया जब रेजोल्यूशन को पास किया गया या प्रपोज किया गया? देखिए, मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है ये। 2 दिनों के बाद यहाँ पे असेंबली का गठन हुआ था, चुनाव हुए हैं, बेहतरीन तरीके से चुनाव केंद्र सरकार ने कराए, मोस्ट पीसफुल कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस हुआ था। और उसके बाद जब सरकार बनी, सरकार के पहले सेशन में ही सरकार की नीति और नीयत में खोट है वो दर्शा दिया गया। हमेशा असेंबली का जो बिजनेस है वो पहले ही डिलीवर होता है। वो जो ये 5 दिन की असेंबली लगनी थी, इसमें क्लियर कट था कि पहले दिन स्पीकर का चुनाव है, एलजी का एड्रेस है, दूसरे दिन ऑबिचरीज है, और अगले 3 दिन तक जो है लगातार एलजी के एड्रेस के ऊपर डिस्कशन होनी थी। और मुझे लगता है कि ट्रेरी बेंचेस भी और अपोजिशन भी उसी को तैयारी कर रहा होगा, लेकिन ट्रेरी बेंचेस के मन में बेईमानी थी। ये 6 तारीख को हमें पता लगा, जब हम लोग तैयारी करके गए थे कि आज एलजी एड्रेस पे डिस्कशन है, सरकार के प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर डिस्कशन होनी है, लेकिन शुरुआत ही उन्होंने एक ऐसे बेबुनियाद से रेजोल्यूशन को लाकर की जिससे कि सारा बवाल खड़ा हो गया। और सरकार की नीयत सपोर्ट तब भी जाहिर होती है जब भी अगले दिन का कोई सेशन प्रोसीडिंग्स होती हैं सेशन की, एक दिन प्रायर जो है वो एमएलए को नोटिफाई किया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आज 8 तारीख की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो आज होने वाला है, जो सरकार आज करना चाहती है, इस पे भी लिखा है कि एलजी के एड्रेस पे डिस्कशन है, तो ये हमें कल शाम को ही डिलीवर यहाँ पे किया गया। तो फिर हमें 6 तारीख को जो रेजोल्यूशन आपने पास करना था वो 5 तारीख शाम को डिलीवर क्यों नहीं किया गया मेंबर्स को, विशेष करके अपोजिशन के मेंबर्स को, क्योंकि इनकी नीयत में खोट थी। इनको पता था कि अपोजिशन ऐसे बेबुनियाद रेजोल्यूशन को नहीं आने देगी, ना ही टेबल होने देगी, लेकिन शोरगुल में इन्होंने, जैसे वो होता है ना कि हम मेजोरिटी में हैं तो हम कुछ भी करेंगे, तो इनके पास नंबर गेम थी, तो नंबर गेम में इन्होंने ध्वनिमति से उसको पास डिक्लेयर कर दिया, जबकि हमारे हिसाब से वो बिल्कुल पास नहीं हुआ है। ठीक है, ये अपनी बुक्स में डालना चाहते डालेंगे, हम पब्लिक डोमेन में हैं, पब्लिक ने हमें चुन के भेजा है और हम चुन के आए हैं अगेंस्ट कि जो हमें पूरा वर्डिक्ट लोगों ने दिया है कि जो आपने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया है उसके लिए हम आपको मुबारक देते हैं और चुन के भेजा है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो है ऑथेंटिकेट हो चुका है, पार्लियामेंट ने उसको क्लियर किया है, पार्लियामेंट ने पास किया है। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ऑथेंटिकेट कर दिया है कि ऑल सेड एंड डन हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। लेकिन क्योंकि कश्मीरी सेटअप को हमने किसी तरीके से मोबिलाइज करना है, हमने वोट उस आधार पे लिए हैं कि 370 को वापस लाएंगे, उसी माइंडसेट को एक अपने आप को अचीव करने के लिए होड़ लगी हुई है यहाँ पर। क्या पीडीपी के लोग, क्या पीसी के लोग, जिनके 2-2, 1-1, 3-3 एमएलए हैं, वो भी होड़ लगी है कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज को कैप्चर करे कि 370 की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस लड़ाई का पुरजोर विरोध करेंगे, डेमोक्रेसी का कत्ल हम नहीं होने देंगे। सर, अभी आप लोग कश्मीर थे, 28 एमएलओ ने बीजेपी की खूब धूम मचाई, उस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट हुआ, ट्रेजरी बेंच की आवाज़ दबी अपोजिशन बेंच के सामने, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। अब सर, जम्मू जाके आपका प्रोसेस किस तरह से सर थिंक टैंक होगा, क्योंकि बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी इसके बारे में डिस्कस करेंगी चीज़ें आप लोगों से, तो किस तरह से प्रोसेस आगे चलेगा? देखिए, ये असेंबली की प्रोसीडिंग्स है, ये असेंबली तक ही सीमित नहीं रह सकती है। असेंबली के अंदर अगर गलत नीयत के साथ सरकार आई है तो उसको हम जम्मू की जनता के बीच में भी जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी जम्मू में
अपना आधार खो चुकी, खत्म हो चुका है बिल्कुल पूरी तरह से। कांग्रेस पहले ही नदारद हो चुकी है, जम्मू जो है कांग्रेस मुक्त हो गया हुआ है, पीडीपी का वजूद वहाँ बचा ही नहीं है। हम अपने लोगों में जाएंगे कि विकास के मंसूबे के लेके हम लोग जीत के गए थे कि जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू के नौजवान की चिंता, यहाँ ड्रग्स ट्रैफिकिंग इतनी हो चुकी है उसको कैसे रोकना है, सरकार का कोई भी मंसूबा उस तरफ नहीं है। सरकार विकास की बात करना ही नहीं चाहती क्योंकि इनका वजूद ही नहीं है विकास करवाने का। इनको पता है कि कुछ भी करना है तो केंद्र सरकार पर निर्भर होकर करना है। तो केंद्र सरकार को आंखें दिखा के ये सोचेंगे सरकार चला पाएंगे, वो मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला को कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि मैं बेबुनियाद इश्यूज के ऊपर क्यों अपनी सरकार की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगवा रहा हूँ शुरुआत में ही। ये हम नहीं होने देंगे किसी भी तरीके से। ये रेजोल्यूशन जो है, जो बेबुनियाद सा रेजोल्यूशन इन्होंने लाया है, हालांकि हमें पता है कि ये कितनी जल्दी डस्टबिन में जाने वाला है, उसके बावजूद भी यही असेंबली इसको डिसोन करे तो मुझे लगता है कि सुचारू ढंग से सरकार चल पाएगी। नहीं तो हम लोगों के बीच में है, विकास हमने अपने इलाके का करवाना है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। विकास एक हमारा मेन मंसूबा है और अगर हम सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं तो हम लोगों की बात को मजबूती से रखने की भी ताकत रखते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, कल 5 मार्च भी चौधरी विक्रम रंधावा को हिलाने में बहुत मुशक्कत लगी उनको। बदकिस्मती है, अब ये मार्शल और मसल पावर चुने हुए नुमाइंदों पे इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे तो भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु सबको ताकत देता है, सबको वक्त देता है। जब हमारा वक्त आएगा फिर इनको एहसास कराएंगे कि मार्शलों की इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मार्शल भी हमारे में से ही है, उनकी नौकरी है, जो हिदायत ऊपर से स्पीकर मिली उसके मुताबिक उन्होंने कार्रवाई की है। लेकिन हम असेंबली के अंदर शोरगुल करने के लिए नहीं गए हैं। हम असेंबली के अंदर चुन के गए हैं जम्मू कश्मीर के विकास की बात करने के लिए। हम विधानसभा में चुन के गए हैं एक पैरेलल बैलेंस जम्मू और कश्मीर में बना रहना चाहिए, जो पिछले 10 वर्षों में खास करके मैं कहूँगा 5 अगस्त 2019 जैसे गोल्डन डे के बाद जो जम्मू कश्मीर में विकास की तरक्कियाँ आई हैं। आज आप कश्मीर देखिए भाई साहब, ये सड़कें रात को 10-10, 11-11 बजे चाहे कहाँ रही हैं। डल के ऊपर कश्मीर का नौजवान शाम को अपने परिवार के साथ चल रहा है। ये वही कश्मीर है जहाँ 5 बजे के बाद कोई सड़कों पर नहीं दिखता था। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा मुझे लगता है कि फिर से कहीं जागृत हो रहा है कि दोबारा कश्मीर को आगजनी के हवाले करो, फिर से पत्थरबाज बाहर निकालो, फिर से कश्मीर के नौजवान के हाथ में, जिसके एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर है, उसके हाथ में पत्थर दे दो ताकि हमारी राजनीति की रोटियां चलती रहे। लेकिन इनको भूलना नहीं होगा ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये उन लोगों का भारत नहीं है जो जम्मू कश्मीर और देश का सौदा करते रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, यहाँ कुछ भी नहीं होने देंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना है और उसी कल्पना को साकार कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक कानून, एक दिशा, एक निर्देश चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।